नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, अक्ष भक्त बिंद की जय, श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। चैतन्य भागवत आदि खंड अध्याय 16 श्लोक संख्या अध्याय श्लोक हरिदास ठाकुर की महिमा। हरिदास ठाकुर की महिमा श्लोक संख्या 43। तो काजी ने नालिश किया, जो म्लेच्छ होके हिंदू के धर्म अवलंबन किया, इन्होंने सारा दिन नाम जपता है, नाचता गाता घूमता फिरता रहता। काजी ने नालिश किया मुलुक अधिपति, तो मुलुक अधिपति ने उनको बुलाया और बंदी बनाया और बंदी गृह में डाल दिए। तो यहाँ तक हमने कल कथा स्मरण किए थे। इसके आगे की कथा ये। बंदी गृह में जब हरिदास ठाकुर के डाला गया, तो हरिदास ठाकुर बंदी गृह में जो बाकी सब बंदी जन है उनके प्रति उनका आशीर्वाद है हरिदास ठाकुर के, तो वो यहाँ वर्णित है। परम वैष्णव हरिदास मासाई ताने देखी बंदी दुख हईबे कछाई। रक्षक लोकेर सबे साधन करिया रहिलेन बंदीगण एक दृष्टि हइया। हरिदास ठाकुर आइला से स्थाने बंदी सबे देखी कृपा दृष्टि हइल मने। हरिदास ठाकुरेर चरण देखिया रहिलेन बंदीगण प्रणति करिया। अजानुलंबित भुजो कमल नयन सर्वमनोहर मुख चंद्रयनुपम। भक्ति करी सबे करी लेन नमस्कार। सवार हईल कृष्ण भक्तिर विकार। ता सवार भक्ति देखे प्रभु हरिदास। बंदी सब देखी तान हईल कृपाहास। থাকো থাকো এখনো আছো যেন রূপে
गुप्त आशीर्वाद करी हासेन कौतुके ना बुझिया ताहा निश दुर्गे अबचन बंदी सब हईल किचु विषादित मन। तो बंदी गृह में बंदी जनों के प्रति हरिदास ठाकुर के आशीर्वाद। तो श्लोक संख्या 43 से हम शुरू कर रहे हैं ना। विचार करने लगे कि हरिदास महाशय परम वैष्णव है, उनके दर्शन से हमारा बंदी होने का दुख समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ से आगे 43 हरिदास के समान महाभागवत महात्मा के दर्शन से हमारा दुख छीन होगा। इस प्रकार कारारूढ़ व्यक्तियों ने मनी मन विचार किया। परम वैष्णव हरिदास महाशय ताने देखी बंदी दुख हुई व्यक्ष। तो जितने भी बंदी गृह में बाकी और सब बंदी थे तो सब लोग सोचने लगे जब परम भक्त हरिदास ठाकुर के दर्शन से हम सबों के दुख नष्ट हो जाएंगे और रक्षक लोकेर सबे साधन करिया रहिले न बंदीगण एक दृष्ट होइया। कारागार रक्षकों के अनुनय विनय से अनुकूल बनाकर बंदीजन हरिदास ठाकुर के निर्निमेष दृष्टि से देखने लगे। तो कारागार में जो रक्षक थे, जो बंदी लोगों को देखभाल करते थे, उनके सुपरवाइजर होते, तो उन सबों से अनुरोध किए जो देखो आज हम सबों को खड़े होने के लिए दो एक साथ और हम हरिदास ठाकुर के दर्शन कर पाए। और इतनी अनुरोध तो हमारे रख लो, हम भाग नहीं रहे, हम और कोई कार्य गलत कार्य कुछ करने, इतना अनुरोध है। तो इसीलिए यहाँ पर कहते रक्षक लोकेरे सबे साधन करिया, हर तरह से अनुनय विनय किए होंगे। रहिलन बंदीगण एक दृष्ट होइया। हरिदास ठाकुर आइला से स्थाने बंदी सबे देखी कृपा दृष्टि हईल मने। हरिदास ठाकुर बंदियों के पास पहुंचे तथा सब बंदियों को देखकर मन ही मन उन पर अपनी कृपा दृष्टि निक्षेप की। बंदी सबे देखी कृपा दृष्टि हईल मने। हरिदास ठाकुरेर चरण देखिया रहिले न बंदीगण प्रणति करिया। हरिदास ठाकुर के चरण दर्शन कर सब बंदीजन उन्हें प्रणाम करने लगे। तो एक शुद्ध भक्त किसी जगह में आ जाए, तो बंदी गृह हो, कारागार हो, भाई माया की संसार हो, नरक आदि हो, कहीं भी शुद्ध वैष्णव खड़े हो जाए तो उनके चरण दर्शन करके, उनके दर्शन करके बाकी सब जनों की पाप क्षय हो जाते। तो कारागार में जितने भी बंदी थे तो सब लोग निर्निमेष दृष्टि से हरिदास ठाकुर को दर्शन करने लगे और दर्शन होते ही प्रणाम करने लगे। रहिले न बंदीगण प्रणति करिए। अजानुलंबित भुजो कमल नयन सर्व मनोहर मुख चंद्र अनुपम। घुटने तक लंबी उनकी भुजाई थी, कमल जैसे नेत्र एवं सबके मन को हर लेने वाला उनका अनुपम मुख चंद्र था। हरिदास ठाकुर के दिखने में बहुत सुंदर थे। और जानो लंबी तो घुटने तक लंबे लंबे हाथ थे, जैसे भगवान गौर सुंदर के है ना, ऐसे ही भगवान के अपने प्रिय भक्त भी भगवान के जैसे ही होते कभी कभी, है ना। सुंदरता भी ऐसे होती, जैसे सुखदेव महाराज भगवान कृष्ण के जैसे उनके रंग वर्ण और बाकी सब थे, है ना। हालांकि वो दिगंबर रहते थे,
भगवान के भक्त भी ऐसे ही कभी कभी, जैसे उद्धव जी भी, उनके भाई, भगवान कृष्ण के भाई, मित्र और मंत्री है ना, कि तो उद्धव जी को देख के कभी कभी गोपी भी कहते कृष्ण ही समझते। तो ऐसे हैं भगवान के भक्तों की सुंदरता भी होती है, और भगवान के जैसे सुंदर होते हैं। गुण तो ऐसे ही होते हैं गुणों में। तो हरिदास ठाकुर देखने में अद्भुत सुंदर थे, और उनके घुटने तक उनके भुजाएं और श्रीमुख की सुंदरता चंद्रमा जैसे हैं। तो सब बंदी जनों ने दर्शन देखे, हरिदास ठाकुर को प्रणाम किए, करे और के वर्णन भक्ति करी सबे कर। हरे कृष्णा। वो सुनाई दे रहा है आपको? अनम्यूट करके बता दीजिए तो प्लीज। कट के था लाइन, सुन पा रहे? हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रही है? ठीक है, आ रही है ना? ठीक है, ओके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो सबार भक्ति करी सबे करिले नमस्कार, सबार हुईल कृष्ण भक्ति रो विकार। तो हरिदास ठाकुर को प्रणाम करने से, श्रद्धा के साथ, और हरिदास ठाकुर के दर्शन मात्र से बंदी गृह में जितने भी बंदी थे सबों की भक्ति के विकार उत्पन्न हुआ, तथा तो भक्ति प्राप्त हो गई भक्तों के दर्शन, शुद्ध भक्तों के दर्शन से। तो ये हरिदास ठाकुर के समान महाभागवत महात्मा के दर्शन से हमारा दुख से छीन होंगे। उन्होंने तो कही थी दुख से हमारा कम होंगे, और हमारा अहो भाग्य है जो हम हरिदास ठाकुर के जैसा भक्त के दर्शन कर पा रहे। उन सब लोगों ने श्रद्धा के साथ प्रणाम किए, प्रणति निवेदन किया। तो उन सब बंदियों की भक्ति देखकर सभी ने भक्ति पूर्वक हरिदास को नमस्कार किया। तो उन सबों में श्री कृष्ण भक्ति के विकार उत्पन्न हो। तो भक्ति इस अद्भुत है, इनकी प्रभाव है। साधना से जितनी भक्ति प्राप्त होता है, तो भक्ति के 3 स्तरों में, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो साधन भक्ति के 2 स्तर है ना, वैधि भक्ति और अगानुगा भक्ति। तो वैधि भक्ति को छोड़ के बाकी सब स्तरों में भक्तों की कृपा की जरूरत है। सबसे कृपा के बिना वो सब स्तर को आप अतिक्रम कर ही नहीं सकते। और वैधि भक्ति में भी साधन की जरूरत है, ये ठीक है, किंतु साधनों के साथ साथ भक्तों की कृपा की भी जरूरत। तो कृपा भक्तों की तो हर स्तर में उनकी जरूरत है। कृष्ण जनों की, वैष्णव जनों की, भक्त जनों की कृपा हमेशा ही जरूरत है। कृपा के बिना भक्ति राज्य में, भक्ति के रास्ते में प्रगति कर पाना असंभव। आपने साधन के बल पे प्रगति कर ले, ऐसा कम उदाहरण, ना के बराबर। तो
आप इसमें वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं ना, जे हरिदास ठाकुर को दर्शन कर लिए, प्रणाम कर लिए श्रद्धा के साथ। इतने करने मात्र से बंदी गृह में स्थित बंदी जनों की कृष्ण भक्ति प्राप्त हो गया, भक्ति के विकार उत्पन्न हो। वो सब लोगों ने भक्त नहीं थे, ना नाम जप कर रहे थे और ना वो कोई भागवत के श्रवण कोई साधन भी कर रहे थे। तो फिर भक्त क्यों हो गए? सिर्फ शुद्ध भक्त के दर्शन मात्र से और उनको प्रणाम करके, प्रणति करके। तो ये कितने सहज और सरल है ना रास्ता, और इससे हम क्यों वंचित है? तो जो चीज बहुत आसानी से प्राप्त हो सकता है तो उसको ग्रहण कर लेंगे। इसलिए प्रणाम में और श्रद्धा में बहुत शक्ति है। विशेष करके वैष्णव जनों को आप जब प्रणाम करते हैं तो आपकी जो प्राप्ति है, आपकी साधन से उतनी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हम देखते हैं हमारी गौड़िया संप्रदाय में प्रणाम की महिमा बहुत ज्यादा है, जो रघुनाथ दास गोस्वामी स्वयं करके दिखाए, है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी तो कितने प्रणाम करते थे वैष्णव, भगवान को प्रणाम 1000 बार करते थे और 2000 बार तो वैष्णव जनों के प्रणाम करते गिन के हर दिन, और 1 लाख माला जपते थे। तो ठीक है, रघुनाथ गोस्वामी तो चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद हैं, तो उतनी सक्षमता तो हम सबों में ना हो, किंतु प्रणाम हमको निर्दिष्ट संख्या पूर्वक करनी चाहिए। और माला जैसे हम जप गिन के जपते हैं, जैसे प्रणाम भी गिन के होनी चाहिए, और कम से कम इतनी प्रणाम होनी चाहिए, क्योंकि माला जपने में जो भक्ति उत्पन्न होगी उससे भी ज्यादा आपके प्रणाम के माध्यम से प्राप्त है। मानो कि आप किसी वजह से आपकी भावना और भक्तियों में तथा प्रगति में आपकी कोई बाधक है, कोई किसी वजह से अपराध की वजह से आप रुक रहे हो, कोई भी आपकी कलमश के वजह से, पिछले जीवनों के पापों के वजह से या संसारिक प्रति आसक्ति की वजह से कोई भी कारण आपकी भक्ति में रुकावटी है और प्रगति नहीं कर पा रहे, तो उस समय आपकी वैष्णव जनों की कृपा के ऊपर आपकी निर्भर होने पर। आप देखिए बंदी गृह के जन लोग, वो लोग साधन नहीं कर रहे थे और ना भक्ति कर रहे थे, ना वो सब भक्त थे। सिर्फ हरिदास ठाकुर के दर्शन मात्र से और हरिदास ठाकुर के प्रणाम करके उन सबों में भक्ति की विकार उत्पन्न हुई। तो ये एक ज्वलंत उदाहरण जो भक्ति कृपा के ऊपर कितनी निर्भर है शुद्ध भक्त जनों के। तासबार भक्ति देखे प्रभु हरिदास, बंदी सब देखितान होइल कृपायास। उन सब बंदियों की भक्ति देखकर हरिदास ने मुस्कुराकर कृपा करते हुए उन्हें आशीर्वाद। तो उन सब बंदियों को भक्ति देखकर, भक्ति के विकार देखकर ये सब लोग भक्त बन गए और उन सब की भावनाओं को देख लिए उन सब के। तो हरिदास ठाकुर मुस्कुराते हुए उन सबों को आशीर्वाद किया है। थाको थाको एखोनो याचो जेन रूपे, गुप्त आशीर्वाद करी हासेन कौतुके। हरिदास ठाकुर ने कारागार में बंदियों को निरुद्ध देखकर अहेतु को कृपावश होकर बाहर में अपना स्मित बदन प्रदर्शित किया, जी आप यहाँ पर रहो, ठीक है, अच्छा है, और किंतु उनके हंसते हुए उन सबों के ऊपर आशीर्वाद प्रदान किए। ना बुझिया तहान से दूर गयो बचन, बंदी सब होइल किछु विषादित मन। तो आप लोग यहीं रहो और आप लोगों की कल्याण हो, और गुप्त आशीर्वाद दी हंसते हुए। तो वो सब बेचारा लोग तो कुछ समझ नहीं पाए, उतनी भाव तो नहीं थे। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझे। भाई वैष्णव की क्रिया मुद्रा तो बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते, तो बेचारा बंदीजन कैसे समझ पाएंगे। वो लोग सोचे हमने तो प्रणाम किए और प्रणति निवेदन किए, दंडवत किए, कहाँ हरिदास ठाकुर तो हम सबों को कुछ नहीं कहे, कहते तो आप यहाँ पर रहो, ठीक हो, आप यहीं रहो। भाई बंदी लोगों को आप कहो आप कारागार में रहो, तो वो लोग सोचेंगे क्या, ये कोई आशीर्वाद थोड़ी है, ये तो एक तरह की अभिशाप ही हुआ। जब जेल में हो जेल में ही रहो,
तो वो नहीं समझ पाए, है ना। बंदी सब हईलो किछु विषादित मन, ना समझ के वो लोग दुखी हो गए, है ना, मन में दुखी हुए। तो तबे पाछे कृपा युक्त होई हरिदास, गुप्त आशीर्वाद कहे करिया प्रकाश। इस समय तुम लोग जिस रूप में हो सदा ऐसे रहो। यह गुप्त आशीर्वाद करके वो कौतुक पूर्व हंसने लगे। हरिदास के उस दुर्बोध कथन को ना समझ पाने के कारण सभी बंदी कुछ छिन्न हो गए। तब पीछे हरिदास ठाकुर ने कृपा युक्त होकर अपने गुप्त आशीर्वाद को स्पष्ट रूप से प्रकाशित कर दिया। तो फिर स्पष्ट किया, अपने जो मैंने आशीर्वाद दिया तो उसको प्रकाशित किया। आमी तुमा सबारे जो कइलु आशीर्वाद, कार्य अर्थ ना बुझिया भाव विषाद। मैं आप सब लोगों को गुप्त छिप के आशीर्वाद प्रदान किया हूँ, इसका अर्थ आप लोगों ने नहीं समझे और आप छिन्न हो गए, दुखी हो गए। मंद आशीर्वाद आमी कखन ना करी, मन दिया सबे इहा बुझो विचारी। गलत आशीर्वाद में कभी भी नहीं करता हूँ, मंद आशीर्वाद, है ना, झूठा आशीर्वाद या गलत आशीर्वाद या आशीर्वाद देने की मेरे को कोई इच्छा नहीं है, ऐसा मैंने कभी नहीं करता हूँ। मन दिया सबे यहाँ बुझो विचारी। आप मन लगाओ, धीरज के साथ इसको समझने प्रयत्न करो। ये भी कृष्ण प्रति तुमा सबाकार मन, जेन आछे एई मत थाकुक सर्वक्षण। आप लोगों की कृष्ण में जैसे मति है, जैसे मन है, वो मन ऐसे रहो हमेशा के लिए। ये आशीर्वाद मैंने दिया, है ना। मैंने कहा था थाको एखनो आचो हो जेन रूपे, आप जैसे हो ऐसे रहो। तो इसका अर्थ है आप लोगों के मन कृष्ण में जैसे हैं। इस समय आपने कृष्ण में आपके मन हो गया, कृष्ण के प्रति भक्ति और कृष्ण के प्रति भावना है आपको, तो आपके मनों की जो भावना है, जो कृष्ण के प्रति है, जैसा है ऐसा रहे, है ना। आमी तुमा मनो एबे कृष्ण प्रति तुमा सबाकार मन, जेनो आछे एई मतो थाकु सर्वक्षण। मैंने ये कहा, एबे नित्य कृष्ण नाम कृष्ण चिंतन, सबे मिली करीते था कहनुक्षण। अब आप सब लोग मिलके भगवान के कृष्ण के नाम उच्चारण करो, कृष्ण को अपने मनों में बैठाओ और कृष्ण के बारे में चिंतन करते रहो, मनन करते रहो। सबे मिली करीते थाको अनुक्षण, और निरंतर सब आप सब मिलके यही कार्य करो। एबे हिंसा नहीं प्रजार पीड़न, कृष्ण बलि काकुबादे करह चिंतन। अब हिंसा मत करना और ना किसी को सताना मत, है ना। कृष्ण बलि काकुबादे करह चिंतन, कृष्ण बलि काकुबादे करह चिंतन। इस समय हिंसा नहीं है और प्रजा का पीड़न भी नहीं है। अभी कातर भाव से कृष्ण कृष्ण कहते हुए उनका चिंतन करो। काकु भाव माने कातरता के साथ, है ना, आसक्त होके और बहुत मन लगा के और निरंतर प्रार्थना करते हुए, है ना, पुकारते हुए, तो कृष्ण के प्रति अपने मन को लगाओ, करो चिंतन, कृष्ण की चिंतन करो। आर बार गिया विषय एते प्रवर्तिले, सबे इया पासरिबे गेले दुष्ट मिले। अब आप छुटकारा पाके जब आप संसार में जाओगे, फिर क्या होगा, आर बार गिया विषय एते प्रवर्तिले, और फिर विषय प्राप्त हो जाएगा, भौतिक भोग प्राप्त हो जाएंगे। भोग संसार के भोग तो है ही है, तो उसमें वो मिल जाएंगे। सभी यहाँ पासरीबे गेले दुष्ट मिले, और फिर ये सब भूल जाओगे। अभी तो कृष्ण आपके मनों में है, कृष्ण चिंतन आपके मनों में है, और कृष्ण के भक्ति आपके पास है, और ये सब आप जब भी छुटकारा पा जाओगे बंदी गृह से और संसार के लौट जाओगे, तो संसार के भोग आपको प्राप्त हो जाएंगे, और फिर दुष्ट लोगों के संस्पर्श से ये सब कुछ आप भूल जाओगे। कृष्ण जब भूल जाओगे, कृष्ण के मनन भूल जाओगे, कृष्ण के चिंतन आप सब भूल जाओगे, है ना। विषय था कि दे कृष्ण प्रेम नहीं है, विषय दूरे कृष्ण जानी है निश्चय।
विषय, भौतिक विषय रहने से कृष्ण प्रेम नहीं होंगे, प्रेम जागृत नहीं होंगे। विषय दूरे कृष्ण जानियो निश्चय। जो विषयी लोग हैं, जो कर्मी लोग हैं, जो भोग में आसक्त हैं, उन सबों से कृष्ण दूर है, दूर रहते हैं। कृष्ण जानियो निश्चय। विषय अभिष्ट मन बड़य जंजाल, स्त्री पुत्र माया जाल यही सब काल। विषय तो विषय आविष्ट मन बड़े जंजाल। जिन लोगों के मन भौतिक विषय के प्रति आसक्त है, वो बहुत ही जबरदस्त बंधन है और जंजाल है। जंजाल शब्द का अर्थ यहाँ पर है विषय में मन का अभिष्ट रहना ही सबसे बड़ी उलझन है, बड़ी उलझन है, बंधन है। मन अटक जाता है, फंस जाता है, मन उसी में ही रचा पचा रहता है। उससे निकल पाना मन के लिए बहुत भारी काम है ना, भारी काम। स्त्री पुत्र आदि सब माया जाल है और सब काल है ना। ये जो भौतिक संसार के जो जन है, सजन है, मित्र है, स्त्री पुत्र परिवार परिजन, ये सब माया जाल और काल स्वरूप है। दैवे कौन भाग्यवान साधु संग पाई, विषय आवेश छड़ी कृष्ण रे भजई। कोई भाग्यवान व्यक्ति भाग्य दैववश साधु संग की प्राप्त करता है, वैष्णव को स्थान प्राप्त होता है। विषय आवेश छड़ी कृष्ण रे भजई, तब वो विषय को छोड़ के, विषय आसक्ति को छोड़ के भगवान कृष्ण की भजना करता है। सेई सब अपराध हबे पुनर्बार, विषयेर धर्म यही सुन कथा सार। आप लोगों ने जो जो गुनाह करके बंदी गृह में आए हैं, बंदी गृह से छुटकारा पाते ही वही गुनाह फिर दोबारा, फिर विषय में आसक्त हो जाओगे और वही पाप कार्य करोगे जिसके वजह से आप लोग यहाँ बंदी बना के आए हैं, है ना। तो इसीलिए विषय धर्म से ही सब अपराध हवे पुनर्बार, और वही अपराध करोगे, वही गुनाह कार्य करोगे, दोबारा करोगे, पुनर्बार करोगे। विषय धर्म यही सुन कथा, विषय की यही धर्म है, वो किसी को नहीं छोड़ता है। विषय में कोई भी व्यक्ति आसक्त हो जाए तो वो जंजाली है, वो मन उनको बांध ही डालते हैं और पाप में जकड़ी जाता है और अपराध हो ही जाता है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई विषय में भी रहेंगे और भक्ति भी होगी और साधु महात्मा भी होंगे, बहुत ही मुश्किल है ना। और ये काल के स्वरूप है और जंजाल है, इससे कृष्ण बहुत दूर हो जाते हैं। विषयी जनों से कृष्ण दूर चले जाते हैं। कृष्ण में मन लगाना बहुत भारी काम होंगी, है ना। तो इसलिए यहाँ से छुटकारा पाके जब आप संसार में जाओगे तो आप फिर पुनः दोबारा वही काम करोगे जिस काम करने के वजह से आप लोग बंदी गृह में आए हैं। और इससे क्या होगा, आप लोगों से कृष्ण भक्ति छूट जाएंगे। और बंदी था को हेनो आशीर्वाद नहीं करी, विषय पासर यहर निशबल हरि। मैंने आपको आशीर्वाद दिया जब बंदी था को, तो ऐसा नहीं है नो आशीर्वाद, मैंने ऐसा आशीर्वाद नहीं किया। मैंने गुप्त गुह्य से मैंने क्या कहा, जो आपके मनों के अंदर जो कृष्ण के जो भक्ति है, कृष्ण के लिए जो मन है वो रहे हमेशा, ऐसा रहो। मैंने आप सब लोगों को ऐसा नहीं कहा कि आप बंदी रहो हमेशा के लिए, यहीं पर रहो, यहाँ से मुक्त ना हो, तो वो मैंने नहीं कहा। तो मैंने कहा, क्या कहा, विषय पास रहो और हर निशबल हरि। मैंने क्या आशीर्वाद दिया कि आपको विषय भूल जाओ, विषयासक्त ना हो, विषय में आसक्ति ना हो, और निरंतर हरि नाम की जप करो और निरंतर हरि को स्मरण करो। मैंने ये आशीर्वाद दिया था। छले करी लाओ आमी यही आशीर्वाद, तिलार धेक न भावियो तुमरा विषाद। छल में गुप्त भाव से, और नहीं समझ पाएंगे बाहर के कोई लोग, आम आदमी, तो इसीलिए मैंने इस प्रकार के आशीर्वाद किया। थाको थाको एखनो आछो हो जेनो रूपे, गुप्त आशीर्वाद करी हासे न कौतुके। तो मैंने कहा था आप लोग ऐसे रहो जैसे हो, तो ऐसे रहो जैसे हो शब्द करते, जैसे आपकी मन कृष्ण में हो ऐसा मन आपका रहे।
कृष्ण में ऐसे भक्ति आपका रहे, ना कि मैंने आप लोग सब यहाँ पर बंदी रहो ऐसा मैंने कहा। तो मेरा ये छिप के मेरा आशीर्वाद था, मैं गुप्त रूप में मैंने आपको आप सबों को आशीर्वाद प्रदान किया। इसलिए दुखी मत हो, बिल्कुल दुखी मत हो। तिलार्धेक ना भावियो तुमरा विषाद, तिल मात्र मैंने अब क्षण मात्र भी और दुखी और छिन्न ना हो। सर्वजीव पति दया दर्शन यामार, कृष्ण दृढ़ भक्ति हो तुम सबाकार। चिंता नहीं दिन दुई तीन भीतरे, बंधन घुचिबे एई कहिलु तुम्हारे। सर्व जीव प्रति दया दर्शन आमार, मैं सबो जीवों के प्रति मेरा दया है, मैं दया करता हूँ। तो फिर मैं आप लोगों के ऊपर कैसे नहीं दया कर सकता हूँ? ऐसा नहीं है और मैंने आप लोगों के ऊपर दया नहीं किया। मैंने आप सब बंदी गृह से छुटकारा मिल जाएंगे। कृष्ण दृढ़ भक्ति हो तुम शुभाकार, कृष्ण में दृढ़ भक्ति हो, आप सबों की कृष्ण में भक्ति हो, है ना। चिंता नहीं और चिंता मत करो, चिंता नहीं दिन दुई तीन भीतर, दो तीन दिन के बीच में आप सब बंदी गृह से छुटकारा मिल जाएंगे। यही कहिलु तुम्हारे। विषय ते थाको की बात थाको जथा तथा, यही बुद्धि कभू न पासरिय सर्वथा। आप विषय में रहो या विषय ना रहे, और जहां भी रहो, बंदी गृह के अंदर रहो या बाहर रहो, किंतु आप सबों के मनों में कृष्ण रहे, कृष्ण के चिंतन करो, कृष्ण के नाम जप करो, है ना। यही बुद्धि कभू ना पासरिय सर्वथा, और इस बुद्धि को आप कभी भी ना भूलो, है ना, और हमेशा आप याद रखो। तो ऐसे करके बंदी गृह में स्थित बंदी जनों को हरिदास ठाकुर ने गुप्त रूप में आशीर्वाद प्रदान किए, और जब वो लोग दुखी हो गए तो उस सबको समझाते हुए अपने आशीर्वाद की गूढ़ अर्थों को भी उन्होंने बता दी। अब मुलुकपति जिन्होंने पकड़ के लाए थे उनको, हरिदास ठाकुर को, उनको उपदेश प्रदान कर रहे हैं। मुलुकपति के उपदेश प्रदान। बंदी सकलेर करी शुभानुसंधान, आइलेन मुलुकेर अधिपति स्थान। अति मनोहर तेज देखिया तान, परम गौरवे बसी बारे दिला स्थान। आपने जिज्ञासितारे मुलुकेर पति, केने भाई तुम्हार की रूप देखी मती। कत भाग्य देखो तुम्ही हईयाछ जबन, तबे केने हिंदू रयाचारे देह मन। तो अब मुलुकपति जिन्होंने पकड़ के लाए थे हरिदास ठाकुर को, बंदी सकलेरे करी शुभानुसंधान, सबो बंदी जनों को तो कल्याण करके आइलेन मुलुक के अधिपति स्थान, जहां पर मुलुक के अधिपति थे वहां पर पहुंचे हरिदास ठाकुर। अति मनोहर तेज देखिया तहान, परम गौरवे बसी बारी देला। अद्भुत सुंदर देखने, इतने सुंदर हरिदास ठाकुर, और भक्ति करके भक्तियों की तेज से तेजवान हरिदास ठाकुर देखने में, है ना। शारीरिक सौंदर्य तो है ही है, उनके साथ भक्ति की सुंदरता की निखार बना है। तो ऐसे अद्भुत सुंदर ऐसे देख के, और हरिदास ठाकुर को देख के मुलुकपति अचंभित हो गए। तो तुरंत उन्होंने उनको बैठने के लिए जगह दिए, बैठने के लिए जगह। अति मनोहर तेज देखिया तहान, परम गौरव बसी बारे दिला स्थान। श्रद्धा सम्मान करके बैठने की जगह दे। जैसे कोई सुंदर व्यक्ति हो और बहुत तेजवान हो, वो देवता लोग के चमकते हो, ये तो स्वयं शुद्ध भक्त है, महाप्रभु के प्रिय जन है भाई। तो जहां से हरिदास ठाकुर जहां विराजमान होंगे, वो तो पूरे तीर्थ मानो के एक साथ आके विराजमान होंगे। तो हरिदास ठाकुर की ऐसी तेज और ऐसी सुंदरता को देख के मुलुकपति, हालांकि उन्होंने उनको बंदी बनाया, लाए थे, पकड़ के लाए थे और बंदी बनाए, तो उनको देख के बैठने की जगह दिया। और कहते हैं परम गौरव बसी बारे दिलास्तन, आपने जिज्ञासे तारे मुलुकेर पति। और मुलुकपति पूछने लगे, केने भाई तुम्हार की रूप देखी मती, भाई ऐसे क्यों विरूप मति धारण किए हैं, आपकी ऐसे विपरीत मति कैसे हुआ,
मन को ऐसे इधर की तरफ क्यों संचालन किए? कतो भाग्य देखो तुम्ही होई अच्छो जबन तबे के ने हिंदूर आचार्य देह मन। कितनी भाग्य से आप जबन बने हो, मुस्लिम बने हो, है ना। मुस्लिम बनने के लिए तो भाग्य की जरूरत है, तो कितने भाग्य इकट्ठा करके तो मुसलमान बने हो। क्यों हिंदू के आचरण में क्यों करने जा रहे हो? भाई हिंदू धर्म को क्यों निभा रहे हो? आमरा हिंदूरे देखी नाही खाई भात ताहा छाड़ी होई तुम्ही महावंश जात। जाति धर्म लंघी करो अन्य व्यवहार परलोके केमने बा पाइबा निस्तार। तो मुलुकपति कहने लगे आमरा हिंदूरे देखी नाही खाए भात। जिस दिन हिंदू के दर्शन हो जाता है उस दिन हमने खाना ही छोड़ देते, है ना, उपवास कर लेते। जो हमने पाषंडी लोगों की देख ली, काफिर देख ली, है ना। मुसलमान हिंदू को काफिर कहता है और हिंदू मुसलमान को काफिर कहता है। माने एक दूसरे को देखने से जैसे कोई असोच हो गया, है ना। तो वो मुलुकपति कहते जब हम हिंदू को देखते हैं ना उस दिन तो हम भात खाना ही छोड़ देते, माने उपवास करते जो हम काफिर जनों को दर्शन कर लिए। और तहा छाड़ी तुम्ही तहा छाड़ो होई तुम्ही महावंशजात। कहते हैं आप वो सब छोड़ के, यहाँ पर वर्णन है हम लोग हिंदू को देखकर भात नहीं खाते हैं, तुमने तो महावंश में जन्म लिया है, फिर तुम जबनों के रीति को क्यों त्यागते हो? देखो मुसलमान के घरों में जन्म हुआ, कितने भाग्य से तुमने मुसलमान के घरों में, एक मुसलमान लोगों की ऐसी भावना नहीं, हम मुस्लिम घरों में जन्म हुआ हमारे अद्भुत भाग्य है। और हिंदू लोग भी सोचते हैं हमारा भाग्य हिंदू। अपने अपने धर्म को तो सभी बड़ाई करते हैं और करनी भी चाहिए, है ना। अपना धर्म को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जो जिस धर्म में उसी धर्म में रहना भी चाहिए, उसी धर्म में अपने भाई अपनी धर्म खराब भी हो तो दूसरे के धर्म अच्छा भी हो, तभी वह अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म अवलंबन नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण भी गीता में से बोलते। तो यहाँ पर मुलुकपति की जो भावना है वो उस दिशा में नहीं है, किंतु वो कहते हैं आप तो जबन हो, मुस्लिम हो, और कितने भाग्य से आपने मुसलमान बने हो, तो फिर क्यों आपने मुस्लिम ये जबनों का धर्म को छोड़ के अपने हिंदू के धर्म आचरण कर रहे, आप नाम जप आदि कर रहे, नृत्य कर रहे, है ना। हम सब लोग मुसलमान, हम हिंदू को देखते तो भात नहीं खाते, मैंने उपवास करते। और जाति धर्म लंघी करो अन्य व्यवहार परलोक के कैमने व्यापाई व निष्ठा। तो फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हो? मुस्लिम धर्म क्यों छोड़ रहे हो? अपने जात को क्यों छोड़ रहे हो? तो परलोक जब जाओगे तब निस्तार कैसे होंगे? परलोक में भी तो आपको नरक में जाना ही पड़ेगा ना। अपना धर्म को छोड़ने से क्या नरक गति होती है? तो आप परलोक में जाके क्या मुंह दिखाओगे और क्या बोलोगे आपने अल्लाह को? ना जानिया जे किछु करीला अनाचार से पाप घुचाव करी कलमा उच्चार। अच्छा ठीक है, जो भी अब तक जो आपने कर दिया, जो आपने हिंदू धर्म आचरण कर लिया, वो ठीक है, वो सब छोड़ दो, है ना। दोबारा कलमा पढ़ा के मैं आपको दोबारा जबन बना दूं। मुसलमान में रीत है, रिवाज है, मानो कि कोई मुस्लिम किसी वजह से हिंदू के संस्पर्श में आया व हिंदू के साथ कोई विवाह आदि कर लिया व संबंध स्थापन कर लिया, तो उसको दोबारा मुसलमान बना के लिए उसको कलमा पढ़ाता है, कलमा उच्चारण कराता है। मैंने उनमें रिवाज है जो वो उसके नमाज आदि अदा करा के और कुरान आदि के पाठ करा के उसको शुद्धि करा के फिर दोबारा मुस्लिम करा लेते। जैसे हिंदू धर्म में भी माने कोई मुसलमान भी हो गया जबरदस्ती करके मुस्लिम फैमिली में चला गया संबंध, तो हिंदू पंडित लोगों ने भी भागवत आदि पढ़ा के शुद्धि करा के उसको हिंदू बना लेते। तो ऐसे रिवाज है ना, रीति है। हालांकि ये प्रथा चली आती है। तो यहाँ पर वो मुलुकपति कहते हैं जो भी किया आपने, अब तक जो आपने गलत कर लिया, ठीक है, मैं माफ करता हूँ, आपको कुछ सजा नहीं देता हूँ, आपको दोबारा कलमा पढ़ा के आपको मुसलमान बना देते हैं, ठीक है ना, उतना आप मान लीजिए। सुनी माया मोहितेर वाक्य हरिदास, ओहो विष्णु माया बोली होइला महास। सुनी माया मोहितेर वाक्य हरिदास। हरिदास ठाकुर कहते देखो कितना दुर्मति है। माया द्वारा ताड़ित, प्रताड़ित और माया द्वारा आबद्ध
और माया से मोहित हो गए ये मुलुकपति। ओहो विष्णु माया बोली हुई, हाय हाय, भगवान विष्णु की क्या अद्भुत माया है, सबों को मोहित करके रखता है, इस मुलुकपति को भी मोहित करके रखा है। और ऐसा बोलते हंसने लगे हरिदास ठाकुर। बोलिते लगे लतारे मधुर उत्तर, सुनो बाप सबरी एक ईश्वर। और अति मधुर वचन से हरिदास ठाकुर उपदेश देना शुरू किए। कहने लगे सुनो, मेरे से सुनो आप, ईश्वर तो एक है और सबों के ईश्वर जब एक है और सबके ईश्वर एक है, सबों के ईश्वर एक है। सुनो बाप सबारी एक ही ईश्वर, सबों की एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान है। नाम मात्र भेद करे हिंदू ये जबने, परमार्थ एक कहे कुराने पुराने। सिर्फ नाम मात्र भेद है भगवान के। हिंदू उनको भगवान कहेंगे, कृष्ण कहेंगे, विष्णु कहेंगे, मुस्लिम उसको भाई अल्लाह कहते हैं, है ना। नामों की भेद है किंतु भेद तो एक ही व्यक्ति है, ईश्वर एक ही है। और परमार्थ एक कहे कुराने पुराने। कुरान में जिसको परमार्थ कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, हमारे हिंदू के पुराणों में उसी को एक वर्णन करते हैं। उसके नाम सिर्फ भेद है किंतु व्यक्ति एक ही है। जैसे एक व्यक्ति के राम नाम होता है, श्याम होते हैं और कुछ होते हैं, एक व्यक्ति को कितने नाम होते हैं, उसके घर उसके माता पिता ने नाम देते, स्कूल के कुछ नाम होते हैं, इनके गुरुदेव और कुछ नाम देते। तो नाम पृथक पृथक हो सकता है, व्यक्ति तो एक ही है। ऐसे ईश्वर एक ही है ना। कुरान या पुराने, कुरान में उसका नाम और कुछ हो सकते, पुराण में उसका और कुछ नाम हो सकते। एक शुद्ध निष्ठ वस्तु अखंड अव्यय, परिपूर्ण हैया बसे सबरे हृदय। शुद्ध नित्य वस्तु अखंड अव्यय, वो अखंड है, अव्यय है और नित्य है, एक ही है भगवान और सबों के हृदय में विराजमान है। परिपूर्ण हैया वैसे सबर हृदय, से ही प्रभु जारे जन लाए न मन, से ही मत कर्म करे सकल भुवन। ऐसा प्रभु भगवान जिसको से ही प्रभु जारे जनो लुआए मन, जिसको जैसे कृपा करते हैं वो जीव ऐसे ही कार्य करता है भगवान के वजह से, भगवान की कृपा के अनुसार। भगवान जैसे ही मन प्रदान करते हैं, जैसे करने के लिए कहते हैं, आप भगवान के वजह से वो सामर्थ्यवान होते हो ऐसे कार्य करने के लिए। इसलिए हर व्यक्ति भगवान की दया से और कृपा से ऐसे कार्य कर पाता है और करते हैं। सही मत कर्म करे सकल भुवन, जिससे प्रभुर नाम गुण सकल जगते, बोले न सकले मात्र निज शास्त्र मते। उसी प्रभु का नाम गुण के पूरे संसार में बोले न सकले मात्र निज शास्त्र मते। उसी प्रभु का नाम और गुणों के वर्णन अपने अपने शास्त्र में करते हैं। भगवान के हिंदू लोग अपने पुराणों में जो भगवान के नाम है उनके नामों से पुकारते हैं और उनके गुणों के वर्णन करते हैं पुराणों के माध्यम से। और जो मुस्लिम है, जो म्लेच्छ है, वो लोग कुरानों में उस अल्लाह के नाम और गुणों के वर्णन करते हैं और उसको पुकारते हैं। जे ईश्वर से पुनः सबार भाव लाई, हिंसा करिले से ताहा न हिंसा है। जे ईश्वर से पुनः सबार भाव लय, हिंसा करिले से ताहा न हिंसा है, ताहा न हिंसा है। आगे कहते हैं हरिदास ठाकुर जी, यही ईश्वर सबके भावों को ग्रहण करते हैं। किसी को हिंसा करने पर वस्तु तो उन ईश्वर के प्रति ही हिंसा होती है ना। सबों के हृदय में भगवान है ना। आप सबों के हृदय में अल्लाह है, आप अल्लाह बोलोगे तो सबके हृदय में अल्लाह है, और हिंदू बोलेगे सबके हृदय में भगवान है, विष्णु है। तो आप किसी को भी आप हिंसा करो, वो हिंदू को हिंसा करो, दूसरे हिंदू को या दूसरे मुसलमान की हिंसा करो, तो किसके प्रति हिंसा हो? भगवान के प्रति, अल्लाह के प्रति हिंसा हुई या भगवान के प्रति हिंसा? हिंसा तो भगवान के ईश्वर के प्रति हिंसा हुई ना। इसीलिए जे ईश्वर से पुनः सबार भाव लय, हिंसा करिले से ताहाने हिंसा है। एते के आमारी से ईश्वर जेहने लयाई छेन चित्ते करी आमी तेन। एते के आमारे से ईश्वर जेहन लयाई छेन चित्ते करी आमी तेन। कहते हैं इसलिए ईश्वर मेरे चित्त में जैसी प्रेरणा करते हैं मैं ऐसा ही कर रहा हूं। मेरे चित्त में जैसी प्रेरणा देते हैं वो ईश्वर, मैं ऐसे ही कर रहा हूं और ईश्वर की प्रेरणा से ही सब कार्य करते हैं। तो ईश्वर जैसी प्रेरणा मेरी मनों में, मेरे हृदय में, मेरी चित्त में जागृत करते हैं, मैं ऐसा ही करता हूं।
मैं ऐसे ही करता हूँ। हिंदू कुले केह जेन हइया ब्राह्मण, आपने आसिया हई इच्छाय जबन। हिंदू बाकी करे तारे जार जेई कर्म, आपने जे मइल तारे मारिया की धर्म। महाशय तुमी एबे करह विचार, यदि दोष थाके शास्ति करह आमार। हरिदास ठाकुर कहने लगे, हिंदू कुले केह जेन हइया ब्राह्मण, आपने आसिया हई इच्छाई जबन। किसी के हिंदू कुल में उत्पन्न कोई ब्राह्मण यदि अपनी इच्छा से जबन हो जाए, ब्राह्मण कुल में जन्मा और अपनी इच्छा से जबन हो सकता है, वो मुसलमान की जैसे इच्छा धारण कर सकता है ना। तो और फिर हिंदू बा की करे तारे जार जई कर्म, आपने जे मोइल तारे मारिया की धर्म। अब हिंदू क्या कर सकते? हिंदू कुल में उत्पन्न कोई ब्राह्मण यदि अपनी इच्छा से जवन हो जाए तो हिंदू उसका क्या कर सकता है? जैसा वह कर्म करता है ऐसा फल भोगता है। स्वयं मरे हुए को मारने की क्या प्रयोजन? मानो कि कोई हिंदू ब्राह्मण है और मुसलमान की तरह व्यवहार करने लगा, तो फिर बाकी हिंदू लोग क्या करेंगे, है ना? मरे हुए व्यक्ति को क्या मारेंगे? मारने से क्या फायदा? मरे हुए व्यक्ति को आप फिर दोबारा मार दो, मरा हुआ व्यक्ति है, उसके शरीर को फिर खंड खंड कर दो और उसको जला दो, उसको दफना दो, क्या फायदा? कोई लाभ नहीं, वो तो मर चुका है, मरने के बाद कुछ भी कर लो आपको। तो ऐसे ही मानो कि हिंदू व्यक्ति, हिंदू ब्राह्मण में जन्म है किसी का और वो जवनों के जैसा उसके भावना है, वह जवनों के आचरण करे, तो बाकी लोग क्या करेंगे उससे, है ना? तो और कैसे सुधारेंगे? महाशय तुम्ही एबे करो विचार, हे मुलुकपति आप विचार कीजिए, यदि दोष था के शास्ति करो आमान, और मेरी कोई गलती है तो मेरे को शास्ति आप प्रदान कीजिए, है ना? हरिदास ठाकुर सुसत्य वचन, सुनिया संतोष होइल सकल जबन। तो हरिदास ठाकुर की तो सुंदर वचन है और सत्य वचन है, तो ये सुन के वो सारे जबन तो था संतुष्ट हुए। सबे एक पापी काजी मुलुकपति रे, बलिते लागेला शास्त्री करहैया रे। किंतु जो काजी है ना, जिन्होंने नालिश किए थे, वो एक पापी, उन्होंने मुलुकपति को कहने लगे, नहीं ये देखो, ये बाक चातुर्य में पढ़ रहे हैं और हम सबों को छल रहे हैं, आप इनको तो शास्ति प्रदान करो, है ना? कुछ भी बोले इनको शास्ति दो। यही दुष्ट आरो दुष्ट करिबे अनेक, जबन कुलेते अमहिमायानी बेक। ये खुद दुष्ट है, तो इनके बातों में पढ़ के बाकी और कितने लोग दुष्ट बन जाएंगे, है ना? तो जबन कुल में जबन कुलेते अमहिमा आनी बेक, और जबन कुल में अमहिमा, है ना, सबों को दूषित कर देंगे। ये खुद तो दूषित है, दुष्ट है, इनकी बातों में पढ़ के कितने लोग दूषित हो जाएंगे, कितने लोगों को प्रचार कर डालेंगे। सोचो, ये मुसलमान होके हिंदू के आचरण कर रहा है, नाम जपता, नाचता गाता घूमता, तो ये खुद जबन है, और इनके आचरण देख के और कितने लोग इसके गलत कार्य में पड़ जाएंगे और दूषित हो जाएंगे, है ना? और जबन कुलों की महिमा को ध्वस्त कर देंगे, है ना? सारे अमहिमा मंडित हो जाएंगे। तो इसीलिए इनकी तो शास्ति की जरूरत है। वो काजी समझ नहीं पा रहे थे, बाकी सब मुसलमान और मुलुकपति खुद भी समझ गए कि ये जो हरिदास ठाकुर की बात बहुत सुंदर है, सत्य वचन है। और बोलते समय भी तो हरिदास ठाकुर बोल रहे थे ना, एक तो भक्त है, निडर होते हैं, किसी से डरते तो है नहीं, और भक्ति की एक शक्ति होती है, और ऐसे भी देखने में बहुत सुंदर है, बोलने में अद्भुत सुंदर वचन कह रहे थे, तो सबों के ऊपर प्रभाव डाल दिए थे हरिदास ठाकुर। किंतु एक काजी बिल्कुल पापी थे, दुष्ट थे, उन्होंने कहा नहीं इनको तो शास्ति देना आवश्यक है। एते कहिहार शास्ति करो भालो मते, नहे बायापन शास्त्र बलुक मुखे ते। इसको तो शास्ति दो, अच्छे तरह से शास्ति देना चाहिए। और ठीक है, शास्ति से बचना चाहता है तो फिर अपना शास्त्रों की बात करे, मैंने कलमा पढ़े, वो मुसलमान की कुरान पढ़े, ये हिंदू की शास्त्र जाके ना पढ़े, और ना हिंदू भगवान के नाम उच्चारण ना करे, कलमा पढ़े, कुरान पढ़े, वो पढ़ने दो, तो फिर ये शास्त्र से बच जाए, है ना? नहीं भाई आपन शास्त्र बलुक मुखे थे, पुनः बोले मुलुके रपति अरे भाई, आपनार शास्त्र बल तब चिंता नाय।
तो मुलुक जो अधिपति थे वो कहते ठीक है, देखो हरिदास ठाकुर कहते देखो भाई, आपके सारे गुनाह माफ, जो भी अब तक किए, ये काम करो, अब अपने शास्त्रों की बात कर लो, आप कलमा पढ़ लो और कुरानों की बात करो, कुरानों से जो अल्लाह की नाम है वो पुकार लो। ऐसा करोगे तो आपके सारे शास्त्र माफ है, आपको छोड़ दिया जाएगा। आपन अरे शास्त्र बोलो तबे चिंता नहीं, आपको कोई चिंता नहीं है ना। अब आपने शास्त्रों की बात करो। अन्यथा करीबे शास्त्री सब काजी गणे, बोली बाओ पाछे आर लघु होइबा केने। अन्यथा करीबे शास्त्री सब काजी गणे, नहीं तो आपको शास्त्री मिल जाएंगे, ये काजी लोग छोड़ेंगे नहीं। हालांकि मुलुकपति थोड़े से दयावान थे, मैंने हरिदास ठाकुर को देख के और श्रद्धा सम्मान किया, बैठने की जगह दिया, अच्छे से उनके बात को सुने भी और समझे भी। किंतु वो मुलुकपति कहते देखो, आप अपने शास्त्रों की बात करो, अपने धर्मों की बात करो, अपने शास्त्र की कुरान की पढ़ाई करो, तो आपकी कोई चिंता नहीं तो आपको ये काजी लोग ने शास्त्री दे देंगे, है ना। और फिर बोली बाओ पाछे आर लोगू होई बा मने, है ना। इसमें कहते हैं वो जे मैं मानो कि मैं कुछ बोल के भी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा उस समय आपके लिए। वो अधिपति चाहते हैं कि हरिदास ठाकुर को छुटकारा मिले और उनको शास्त्री ना हो, है ना। तो कहते हैं इसको कहते हैं वो, और मुलुक के अधिपति ये देखो, ये देखो एक सेकंड है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसका अनुवाद करते हैं। मुलुकपति ने फिर क्या, अरे भाई तुम अपने शास्त्र का पाठ करो, फिर कोई चिंता नहीं, अन्यथा सब काजी मिलकर तुम्हें दंड देंगे, तब भी तो कलमा बोलना पड़ेगा ना, बाद में व्यर्थ ही तुम्हें अपना मर्यादा का लाघव सहन करना पड़ेगा। देखो अपने शास्त्र बोल लो, कुरान पढ़ लो, कलमा पढ़ लो, तो अब कोई चिंता नहीं और अपना जीवन खुशी से बिताओ। किंतु नहीं करोगे तो ये काजी लोग तो छोड़ेंगे नहीं, ये तो शास्त्री देंगे, तब आपको कलमा पढ़ाएंगे और जबरदस्ती पढ़ाएंगे, है ना। तो उसको ध्यान रखो, है ना, उसके प्रति। तो मुलुकपति समझाने लगे हरिदास ठाकुर के। हरिदास बोले निजे करन ईश्वरे, ताहा बई आर के हो करिते ना पारे। अपराध अनुरूप जार जई फल, ईश्वरे से करे इहा जानी ह केवल। खंड खंड हई देह जाई यदि प्राण, तभु आमी बदने ना छाड़ी हरि नाम। सुनिया ताहान वाक्य मुलुकेर पति, जिज्ञासिल एबे की करिबा इहापति। हरिदास ठाकुर कहने लगे, जे करानो ईश्वरे ताहा बोई आर के ह करिते ना पाए। भगवान जो कराएंगे उसके अलावा जीव और क्या कर सकता है ना। भगवान जो चाहते हैं, ईश्वर जो चाहते हैं वही होगा ना, है ना। मनुष्य की थोड़ी चाहत पूरी होंगी, भगवान की चाहत पूरी। ईश्वर जो कराएंगे वही होगी। अपराध अनुरूप जार जई फल, ईश्वर से करे यह जानियो केवल। अपराध के अनुकूल जिसकी जो फल मिलना चाहिए वह ईश्वर ही देते हैं, केवल इतना ही समझ लेना चाहिए। एकमात्र ईश्वर ही जीव के किए हुए कर्मों के फल दाता है। अहंकार विमूढ़ जीव अपने में जो कर्तृत्व आरोपित करके कर्म करते हैं वह उसका मिथ्या अभिमान मात्र है। भगवान की इच्छा ही फलवती होती है। भगवान की इच्छा ही फलवती होती है। जीव के उपलक्ष्य स्वरूप होने पर भी ईश्वर की इच्छा ही बलवान होती है और बलवान ईश्वर की इच्छा ही बलवान है। ईश्वर जो इच्छा करेंगे वही होंगे, जीवों की इच्छा थोड़ी होंगे। तो इसीलिए ईश्वर से करे यह जानियो केवल, भगवान जो करेंगे वही होगा, है ना, वही होगा। खंड खंड होई देह जार यदि जाई यदि प्राण, आप मेरा शरीर को खंड खंड कर दो, काट दो, है ना, टुकड़े टुकड़े कर दो और मेरा प्राण भी चली जाए, तबो आमी बदने ना छाड़ी हरिनाम, तभी हमने हरिनाम उच्चारण करना नहीं छोड़ूंगा, है ना,
नहीं छोड़ूंगा। तभु आमी बदने न छाड़िए खंड खंड हई देह जाई यदि प्राण तभु आमी बदने न छाड़ी हरि। आप खंड खंड कर दो मेरा शरीर को, किंतु मैं हरिनाम बोलना नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हरिदास ठाकुर सुनिया ताहान बात तो मूल के रोपति जिज्ञासिल एबे की करीबा यहाँ पति। उनकी इस दृढ़ वाक्य को सुनकर तो मुलुकपति बिल्कुल अचंभित, सब अचंभित हो गए और मुलुकपति कहने लगे अब क्या करोगे, आप क्या करनी चाहिए इस व्यक्ति के प्रति। काजी बोले 22 बाजारे बेड़ी मारोई प्राण लह आर किछो विचार ना करी। 22 बाजारे मारी लेह यदि जिए तबे जानी जानी सब सच्चा कथा कहे। काजी बोले 22 बाजारे बेड़ी मारे, 22 बाजार में इनको पिटाई किया जाए, है ना, और प्राण लहो आर किछो विचार न करिए, और इनके प्राण ले लो, जीवन ले लो, इसको मार दो। 22 बाजार में कड़ी इसको चाबुक से मारा जाए, पिटा जाए उसको, एक बाजार में नहीं, एक बाजार में मारते हुए ले जाए, सब लोग देखे जे इन्होंने पाप कार्य किया, जबन होके हिंदू धर्म अवलंबन किए, हिंदू भगवान के नाम उच्चारण किए, तो सबों को भी सब लोग इससे सब लोग को भी दिशा मिल जाएंगे, सब लोग डरेंगे, और तो इसको 22 बाजार में घुमा घुमा के मारा जाए, है ना। और मारने पर कभी भी वो जिंदा रहे, 22 बाजार के मारने भी जिंदा रहे, जीवित रहे, तब एक ज्ञानी सब सच्चा कथा के, तो अब तो ठीक है, तो फिर ये ज्ञानी व्यक्ति इन्होंने जो जो बात किए सब ठीक बात है, तब माना जाएगा। 22 बाजार में मारने के बाद भी वो जीवित रहे, तब हम मानेंगे जी ये ज्ञानी व्यक्ति है और इन्होंने जो बात बोले हैं वो ठीक बात था। ये जब ये हरिदास ठाकुर कह रहे थे कि मेरी शरीर को खंड खंड कर दो और तब मैं आपने हरिनाम नहीं छोड़ूंगा, उस श्लोक के तात्पर्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसमें थोड़ा सा सुंदर है। जनक जननी से प्राप्त यह जड़ देह किंचित भी चिरस्थायी नहीं है। कृष्ण सेवा से विमुख प्राण जो वर्तमान समय में विषय सुख में मग्न है, वह भी विनाशी और परिवर्तनशील है, किंतु श्री भगवान का नाम और भगवान कभी भी एक दूसरे से पृथक नहीं है। माइक वस्तु के नाम जैसे काल अभ्यंतर में मनुष्य द्वारा कल्पित है, वैकुंठ नाम ऐसा नहीं है। वैकुंठ नाम और नामी एक ही वस्तु है, इसलिए नाम सेवा का परित्याग करके मैं कभी भी अपने स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों में आस्था स्थापित नहीं कर सकता। हरिदास ठाकुर कहते हैं नाम को छोड़ के ये स्थूल शरीर को बचाओ या सूक्ष्म शरीर, ये दोनों को नहीं चाहिए मेरा, दोनों शरीर उनके सामने कुछ भी नहीं है नामों के सामने। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, अर्थात जीव मात्र ही वैष्णव है। वैष्णव का हरिनाम ग्रहण के अतिरिक्त दूसरा कोई कृत्य नहीं है, कोई कार्य नहीं है। साधन और सिद्ध दोनों अवस्था में नाम सेवा ही जीव का एकमात्र कृत्य है। उसका परित्याग करके भी कभी भी मानव कल्पित सामाजिक आचार ग्रहण नहीं करूंगा। इससे समाज या शासक संप्रदाय मुझको जितना भी कष्ट क्यों न दे, उसे मैं सहर्ष बिना किसी संकोच के सहन करूंगा। नित्य हरिसेवन का परित्याग करके मैं कभी भी अनित्य विषय सुखों की ओर धावमान नहीं होऊंगा। श्री स्रोत पथ का अवलंबन करके मैंने जो वैकुंठ नाम प्राप्त किया है, उस कृष्ण संकीर्तन के अतिरिक्त मेरा और कोई दूसरा कृत्य ही नहीं है। देह और मन ये दोनों शरीर हैं, मैं शरीरी हूँ। शरीर और शरीरी दोनों पृथक है, क्योंकि मैं शरीरी नित्य वस्तु है, किंतु देह और मन अनित्य वस्तु है। उनके वचन को सुनकर नवाब ने काजी से पूछा, आप इसके प्रति क्या करना है? काजी ने कहा, 22 बाजारों में ले जाकर मारते मारते इसके प्राण ले ली जाए और कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। पाषंड काजी ने आखिरी ये मुलुकपति से प्रस्ताव किया है, 22 बाजार में मारने पर भी यदि यह जीवित रह जाए, तब हम जानेंगे कि यह ज्ञानी है और सच्ची बात कह रहा है।
तो हरिदास ठाकुर के ऊपर प्रहार करने का नहीं पड़ेंगे, कल पड़ेंगे। हम तो इतना सुन के अच्छा है, हरिदास ठाकुर कैसे खड़े हैं नवाब के सामने और डांट के कहते हैं खंड खंड कर लो मेरा, कुछ भी करो, क्या डर है, मैं तो डरता नहीं, हरिनाम नहीं छोड़ूंगा, है ना। हरिदास ठाकुर को आज हम नहीं है तथा को यही विराम देते, कल सुनेंगे 22 बाजारों में भक्तों के ऊपर प्रहार भगवान कैसे सहन करेंगे और कैसे ग्रहण करेंगे। गौरहरि अपने शरीरों पर पधारण करेंगे ना। नवाब समझ रहे थे हरिदास ठाकुर के सारे बातें, किंतु काजी जो थे ना वो पापी थे। काजी ने उनको भड़काया और ये शास्त्र के विधान किए। तो भक्त की परीक्षा होगी, तो कल हम पढ़ेंगे उसको। हरिदास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि। श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय, आप सब भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। बोल। प्रभु जी, कोई मुस्लिम अगर हिंदू में आके हरि नाम जप करे तो सही नहीं है? कोई मुस्लिम आके हरि नाम जप करे सही नहीं है? सही तो है। देखो ये ना हरिदास ठाकुर सही है तो सही नहीं। मतलब कोई अपना धर्म बदले तो सही नहीं है वो? हाँ, ये बात है जो शास्त्र में वर्णन है कि भाई अपने धर्मों के बदलने की जरूरत नहीं है। अपने धर्मों में रह के अपने धर्मों में भगवान की सेवा कर सकते हैं। मुसलमान अपने मुस्लिम धर्म में भी भगवान की प्रेम कर सकते हैं। क्रिस्तान अपने धर्म में रह के जीसस क्रिस्ट से प्रेम कर सकते हैं। हिंदू अपने भगवान के प्रेम कर सकते हैं। अपने अपने धर्मों को अवलंबन करके भगवान की प्रति प्रेम किया जा सकता है ना। उसके लिए आपको धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तो हर धर्म में शास्त्र भी है और अपने धर्म को निभाना चाहिए। अपने धर्म छोड़ के दूसरे धर्मों में नहीं जाना चाहिए। तो ये साधारण शास्त्र संगत बातें हैं। तो प्रभु जी ये जो नाम जप है, भगवान के जो नाम जप है, कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं, किसी के धर्म के लोग कर सकते हैं, है ना। और वही हरिदास ठाकुर समझाने के प्रयत्न कर रहे थे जो आपकी जो भगवान है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, ईश्वर एक ही है। उसके नाम अलग अलग शास्त्र में पृथक पृथक है ना। मुसलमान उनको अल्लाह कहते हैं, हिंदू उनको भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। और नाम तरह तरह के हो सकता है, किंतु व्यक्ति तो एक ही है। तो इसीलिए हर जो भी धर्म में भगवान के प्रति उनके जो रास्ता बताया गया है, तो हर धर्मावलंबी में व्यक्ति उस रास्ते पे चल के भगवान के प्रेम प्राप्त कर सकता है। इसलिए उसके दूसरे धर्मों के अवलंबन करके नहीं करना चाहिए। किंतु वो गोड़ा है और माने वो धर्म के नाम से अधर्म है करना है, तो वो नहीं है ना, वो ठीक नहीं है। नहीं तो मुसलमान में ठीक मुसलमान हो और कुरान में जो रास्ता है अल्लाह के प्रति वो है, वो करके कर सकता है, भगवान के प्रेम अल्लाह की प्रेम प्राप्त कर सकता है। और भगवान के हिंदू लोग हम सब लोग अपने भगवान के प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ईसा मसीह के वो करने वाले क्रिश्चियन लोग अपने उनके प्रेम प्राप्त कर सकते हैं अपने अपने रास्ते पे चलते। तो परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, किंतु आप धर्म के नाम से और कुछ करो तो वो फर्क पड़ने वाला है। तो इसके बाद प्रभु जी, तो ये अलग अलग धर्म क्यों बनाया गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई? हाँ, क्यों बनाया गया? तो अलग अलग धर्म क्यों बनाए गए, तरह तरह के लोग क्यों हैं, तरह तरह के स्तर क्यों हैं, अपने अपने कर्मों के फल के अनुसार से अपने अपने जगह में जन्म होती है ना। कर्मों के अनुरूप उनके जीवन प्राप्त होता है और धर्म भी प्राप्त होती है ना। तो किंतु अपने धर्म में रह के, हर धर्म में रह के भगवान के प्रति प्रेम किया जा सकता
और हर धर्म में ऐसा वर्णन भी है किंतु लोग वो जानते नहीं है और वो आपस में लड़ भिड़ जाते हैं और एक दूसरे पे ईर्ष्या करते हैं और ये तो सब और किसी चीजों के प्रेम नहीं है और अपने अपने फायदे के लिए करते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। धर्म तरह तरह के हैं, हर तरह के धर्म हैं और ये क्यों है, हर तरह के लोग हैं, उनकी भावनाएं अलग हैं, उनके जन्म अलग है, उनके परिवेश अलग है, उनके भावना के स्तर अलग है। तो सब एक जैसा नहीं है। सब लोग जैसे देखो पुराण, जैसे हमारे हिंदू में भी पुराणों में भी सात्विक पुराण है, राजसिक पुराण है, तामसिक पुराण है। तो भगवान चाहते हैं जो किस स्तर में हो ना, अपने अपने धर्मों को निभा के वो अल्टीमेट गंतव्य स्तर भगवान के चरणाश्रित हो सके। जैसे कोई एक व्यक्ति जो जंगलों के आसपास रहता है और वृक्ष को पूजता है या किसी तो उनको आप सीधा बोलो जो भगवान कृष्ण के नाम जपो व भागवत आदि करो, वो नहीं करेंगे, है ना। वो अपने गांव के उसके समाज के जात की जो कार्य है, जो धर्म सिखाया गया उनके पूर्वजों ने, वही उनको करेंगे। तो ऐसे करके भी वो प्रगति कर सकता है ना। तो सब लोग आप वैष्णव नहीं बनेंगे, सब लोगों को आप प्रचार भी करेंगे तो सब लोग भगवान के नाम नहीं जपेंगे। अपने अपने गुणों के वजह से वो उनके लिए जो सहज चीज है, जो स्वाभाविक, वो ग्रहण करेंगे। तो कोई तंत्र मंत्र साधन करता है, कोई पेड़ पौधे पूछता है, कोई देवी देवता को पूछता है, कोई फिर भगवान विष्णु या फिर कृष्ण तक पहुंचता है। तो अपने स्तर के हिसाब से लोग अपने धर्म करते हैं। ऐसे इसीलिए तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के विधान है ना। तो प्रभु जी, हम लोग में हरे कृष्ण मंत्र है कलयुग के लिए, तो अलग अलग धर्म में भी मंत्र होंगे ना भगवान तक पहुंचने के लिए? अलग अलग होते हैं, नाम होते हैं भगवान तक पहुंचने के लिए। नाम अलग हो किंतु भगवान तो एक ही। वही हरिदास ठाकुर समझाए थे, नाम अलग है किंतु हरिदास ठाकुर वही बाद में समझाएंगे कि मैं भगवान के नाम जप रहा हूँ और ये कोई भी जप सकता है ना। ईश्वर तो एक ही है। उस ऐसा उन्होंने तर्क प्रस्तुत करेंगे आगे का और कर ही रहे कभी भी करते। तो इसीलिए ना हम ऐसा नहीं कह सकते जो हमारी धर्म बड़े हैं दूसरे के धर्म छोटा है और वो लोग तो कुछ नहीं जानते, वो सब बिल्कुल गए गुजरे हैं और बिल्कुल पापी है और मिलेच्छ। ऐसा नहीं, अपने अपने धर्म में रह के अपने कल्याण सभी कर सकते हैं ना। हमारे धर्म में भी अच्छा है, आपके भी धर्म, किंतु आप सटीक आपके धर्मों में क्या है वो आपको जानना चाहिए। जैसे हमारे धर्म में क्या है, बेसिकली कलयुग में हमको क्या करना चाहिए। हम हिंदू हो के बहुत लोगों को पता ही नहीं, है ना। ऐसे मुस्लिम हो के भी बहुत लोगों को पता ही नहीं कुरान का एक्चुअल धर्म क्या है और क्या उसके मोल है ना। तो पढ़ना चाहिए उस शास्त्र को और उनकी प्रचार होनी चाहिए, तो लोग ठीक से समझ पाएंगे, है ना। लोग ठीक से जान पाएंगे। जब वो पढ़ते नहीं है कोई उसको सुनाता नहीं ठीक से, तो समझ नहीं पाते। जैसे हम बहुत सारे हिंदू लोग भी वो जानते ही नहीं, गीता को ना पढ़ते ना भागवत के पढ़ते, तो क्या भागवत धर्म है, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, वो पता ही नहीं। बहुत सारे अभी भी नहीं पता लोगों को, है ना। तो जैसे हम सब लोग प्रभुपाद के किताब से, गुरुदेव की किताब से सब जान पाए तो हम जप रहे। तो ऐसे कोई प्रचार करेंगे तो लोग जानेंगे तो करेंगे, नाम जप कर लेंगे और भक्ति करेंगे। तो श्रवण की जरूरत है, उनके संग की जरूरत है, प्रचार कार्य की जरूरत है। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरिदास ठाकुर जी नाम? हाँ, हरिदास ठाकुर के बताइए। हरि बोल। प्रभु जी, हरिदास ठाकुर हिंदू ही थे ना? नहीं, हरिदास ठाकुर मुसलमान के घरों में जन्म हुआ था। तो आप जिस मानो कि जन्म जहां पर है उसको आप धर्म मानते हैं तो फिर वो मुस्लिम थे। किंतु भगवान के नाम जप करके उन्होंने आचार्य बने और नामाचार्य बने, है ना। उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे सुनेंगे। तो मुस्लिम होके भी नाम जप के माध्यम से उन्होंने हिंदू की नहीं बने, हिंदू की बात नहीं आती है, ना ब्राह्मणों की बात है, वैष्णव बने। वैष्णव की कोई जात तो होती नहीं, वैष्णव भगवान कृष्ण की चरणाश्रित होते,
अच्युत गोत्र होते हैं ना जैसे, तो परम वैष्णव, शुद्ध वैष्णव हरिदास ठाकुर। हालांकि उन्होंने मुस्लिम घरों में उनके जन्म हुआ था। ठीक है, ये उत्तर। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु कहाँ खो गया आप, कहाँ रहते हैं? अरे प्रभु जी कैसे काफी टाइम हो गया, तो काफी टाइम हो गया, और टाइमिंग सब जो है ना जरा थोड़ा बाजार का और ये सब थोड़ा जरा मैच नहीं हो पा रहा है। और मैंने शायद मैसेज भेजा था रूपन होगा, प्रभु जी को भी पता था। अभी गड़बड़ ये हो रही है कि जो पहले 7:30 से मैं सुन पाता था, आपका जो रेगुलर था वो कर नहीं पा रहा हूँ मैं, और बहुत वाकई दुखी हो गया हूँ। मतलब मुझे लगता है कैसे करे समझ में नहीं आ रहा है। रिकॉर्डिंग आ रही है प्रभु जी अपने इसमें टेलीग्राम में, सब एक एक सब हो जाती है? हाँ, सब रिकॉर्डिंग आते, डेली रिकॉर्डिंग आती है। क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया टेलीग्राम में, वो पहले जो अपना था नॉर्मल, ठीक है, तो वो मैं मिस करूंगा तो सुन लूंगा मैं, और कोई प्रश्न होंगे तो पूछेंगे, वो तो ठीक है। बट ये जरूर है, काफी टाइम हो गया प्रभु जी आपसे कुछ वार्तालाप भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने अभी स्टार्ट करके देखा तो अभी अचानक आपका नाम, अरे मैंने कहा बहुत अच्छा, कल ही सोच रहा था मैं जरा शामिल प्रभु जी से कुछ बात तो हो पता। ये तो डेली चलती क्लास 9 से 10 डेली। 9 से 10 है? हाँ, 9 से 10। अच्छा, आप ही लेते हैं ना क्लास? हाँ, मैंने देता रोज। और अभी हम किस पे कर रहे हैं अभी, कौन सा हम लोग कवर कर रहे हैं? ये चैतन्य भागवत है ना, जैसे चैतन्य चरितामृत है ना, इसे चैतन्य भागवत है वृंदावन दास ठाकुर की, तो वो है। तो वो फिर तो डाउनलोड करके रखना पड़ेगा ना मुझे किताब? हाँ, वो डाउनलोड आपको भेज दूंगा, मेरा है PDF फाइल। हाँ, आप भेज देना, नहीं तो फिर मैं कंप्यूटर से कर लूंगा, नो प्रॉब्लम, है ना प्रभु जी? और सब ठीक है, तबीयत पानी वगैरह सबके घर पे, सब बाकी सब भक्तों की सब एवरीबॉडी आर गुड? ओके, चलो बढ़िया, थैंक यू प्रभु जी। 9 से 10 है? 9 से 10 डेली। और आपने सुबह आप भागवत भी तो सुनते थे सुबह? हाँ, मैं सुनता था, लेकिन उसमें इसलिए मैं बता, वो भी सुनता। हाँ, टाइमिंग नहीं वो करूंगा जरूर, उसमें बोलने बिल्कुल थोड़ा गैप हो गया, वो हो जाएगा, कवर हो जाएगा, चिंता नहीं। और नहीं सुन पाए तो आप रिकॉर्डिंग तो सुन लीजिएगा। नहीं बिल्कुल, बट एक ही चीज है, आप लोग साथ नहीं छोड़ना, बस बात खत्म। नहीं छोड़ूंगा, पक्का प्रॉमिस नहीं करूंगा। पीछे छोड़ दो, आप पीछा नहीं छोड़ना हमारा, मैं बता रहा हूँ आपको प्रभु जी अभी भी। गुरुदेव आपको छोड़ेंगे ही नहीं। हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी, महाराज जी का भी आता है 5:30 बजे से। महाराज जी का आता है, हाँ, वो जो पाते हैं ना, हाँ, वो इनको दुबई के लोगों के लिए थोड़ा जल्दी हो जाता होगा ना, हमारा 5:30 में उन लोगों के लिए तो 3:30 या 2 घंटे का डिफरेंस है ना, तो हरि बोल, हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। महाराज का, गुरु महाराज का जो ये होमवर्क मिला रहा है रोज, उसको करते करते आप ही के साथ क्लास सुन पा रहे हैं, तो क्या करें प्रभु जी? नहीं, अच्छा है, करिए, बहुत अच्छा है। मतलब ये ना, कुछ तो इधर ध्यान है, कुछ इधर ध्यान है, और कोई टाइम तो अवेलेबल है नहीं, तो क्या करें? अभी हम क्लास में गुरु महाराज के जो होमवर्क चल रहा है उसमें भी ना एक दिन पीछे चल रहे हैं, अभी 2 तारीख का होमवर्क कर रहे हैं। नहीं, करिए सर्वधर्म पर, ठीक है, करिए प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे ही अभी बात हो रही थी ये कि धर्म परिवर्तन किए बिना, लेकिन प्रभु जी हम जैसे इंडिया से बाहर कहीं भी प्रचार होता है, कृष्ण का प्रचार करते हैं, तो मतलब उनके जो अपने धर्म वाले हैं, जैसे वो मूर्ति पूजा का नहीं मानते हैं, तो उनके धर्म वाले तो ऑब्जेक्शन ही करते हैं, अगर वो मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं तो वो तो फिर रखते नहीं है, मतलब एक तरह से बहिष्कृत कर देते हैं उनको। निराकार वाले जो
जो निराकार वाले हैं। हाँ, चाहे मुस्लिम भी हैं, वो भी मतलब किसी मतलब बोलते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, तो फिर वो कैसे भगवान की सेवा करेंगे या पूजा? अगर वो आना चाहते हैं तो फिर वो मुस्लिम तो नहीं रहते हैं, उनको धर्म परिवर्तन तो हो ही जाता है। तो ये जो प्रभुपाद की जो मिशन है, जो प्रभुपाद की इस्कॉन है और जो नाम संकीर्तन है, इस कली युग में सब लोगों के लिए है। इसकी प्रमाण आप देखिए, आजकल मुस्लिम कंट्री में भी लोग, मुसलमान लोग भी नाम जपते हैं और कितने सारे लोग भक्त और वैष्णव बने हैं। तो ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है ना। आप पूरे संसार में आप देख रहे, अच्छी बात। तो ये इसके लोग मोल समझ पा रहे हैं। ये कोई शरीर के संबंधित किसी धर्म नहीं है, ये तो आत्मा की धर्म है ना। नाम जप आत्मा की, तो सब तो आत्मा में है, शरीर में थोड़ी है। ये जो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, जैनी है, ये तो शरीर की धर्म है, शारीरिक धर्म हुई। आत्मा की धर्म है वो भगवान की प्रेम, कृष्ण प्रेम जो है, और वो नाम के माध्यम से प्रकाशित है। कली जुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते है सर्व जगत निस्तार, सारे जगत का निस्तार नाम से है। तो और उसके प्रमाण क्या है? मुस्लिम कंट्री में भी मुसलमान लोग भी जो भी जपते हैं वो वैष्णव बनता है ना। ऐसा नहीं है जब मुसलमान लोग जपेंगे तो वैष्णव नहीं बनेंगे। उसके उदाहरण प्रमाण तो आपको स्वयं हमारे नामाचार्य हरिदास ठाकुर है, वो नाम के आचार्य है, हालांकि मुसलमान घरों में जन्म हुआ था। तो नाम जपने के माध्यम से कोई भी व्यक्ति वैष्णव बन सकते हैं। तो इस उद्देश्य से प्रचार भी होते हैं, करते भी हम सब लोग। आपने देखे कितने मुसलमान भी है, किंतु जो लोग नहीं करने वाले, जो गोरा है, कट्टर है, वो जान नहीं है, समझते नहीं, तो ठीक है, हम उसको छोड़ दें और क्या, ठीक है ना। किंतु आप प्रचार करेंगे तो नामों के प्रचार करेंगे तो अपने अपने भावना को ग्रहण कर ही लेंगे, जो ठीक है। बहुत सारे मुसलमान वैष्णव है, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद।